दोनों वचनों में हमने परमेश्वर के द्वारा सुना कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें उसका धन्यवाद उसकी योग्यता के अनुसार करना है, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसका धन्यवाद उन वचनों, उन शब्दों के द्वारा करें जिसके वो योग्य है। तो इसके लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 92 और 1 से लेकर 5 तक पढ़ दीजिए। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और ये भी कि हे परम प्रधान, तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाएं, कि प्रातःकाल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा 10 तार वाले बाजे, सारंगी और बीड़ा पर ऊंचे स्वर से की जाए। क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है। मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। हे यहोवा, तेरे कार्य कैसे महान हैं, तेरे विचार बहुत गंभीर हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। प्रभु हमें क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो इसमें टोटल 150 अध्याय हैं, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के दासों के द्वारा इसमें ज़्यादातर हम धन्यवाद देखते हैं कि प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई गई हैं। हम देखते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका धन्यवाद करना भला है। क्यों भला है परमेश्वर का धन्यवाद करना? क्योंकि वो करुणा में है, उसकी करुणा सदा की है और वो हमें आज तक संभालता है। जब हमसे कहा जाए कि हमें धन्यवाद करना है, जब हमें धन्यवाद करने का मौका होता है, तो हमसे कहना ना पड़े, हमारे अंदर ये खुद बोझ होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। बीते सप्ते में उसने हमें बचा के रखा। हमारे पास रीज़न हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस वजह से उसका धन्यवाद करें। उसकी कल्पनाएं हमारे जीवन में, उसके हम पढ़ते हैं भजन संहिता 92 के 5 में कि उसकी कल्पनाएं हमारे जीवन से बहुत गंभीर हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सब वचनों के लिए। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 92 के 15 में हम देखेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हम उसका धन्यवाद दे सकें, क्योंकि वो सच में इतना महान है कि हमें उसका धन्यवाद करना आवश्यक है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। सबसे बड़ा रीज़न हमारे लिए, हम हर संडे सुनते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा विषय क्या है धन्यवाद देने का, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। सबसे बड़ा विषय यही है। जब हम अच्छे से इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, तो हमारा दिल भर आता है। अगर हम सोचें उसके बलिदान के लिए कि उसने किस रीति से हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया सिर्फ हमारे लिए, हमसे प्रेम किया उसने, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जब वो हमें अपनी जान दे सकता है, क्या हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? हमें धन्यवाद देना है अपने मुंह को खोल के, हमें कहना ना पड़े, बल्कि हमारे अंदर ये बोझ होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाना है। हमें ऊंचे स्वर से यहोवा का धन्यवाद करना है। जब हम गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो उसमें भी हमें ऊंचे स्वर से गीतों से परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। हम इजराइलियों के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से उन्हें मिस्र से मूसा और हारून के द्वारा छुड़ाया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही उन पर कोई विपत्ति आती थी या फिर वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे। हम लोग देख लेंगे वचन में, भजन संहिता 106 और उसके 7 वचन में हम पढ़ेंगे। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। बस हम देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा के लाया। मिस्र में जब वो लोग थे, तब भी परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। हम जानते हैं 10 विपत्तियों के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उन लोगों को बचाया, उन्हें छुड़ाया और लेकर आया परमेश्वर। जब वो लोग लाल समुद्र के पास पहुंचे तो क्या था, बहुत ही बड़ा एक समुद्र था, लाल समुद्र, हम सब जानते हैं। तो वो लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के प्रति कि इससे बेहतर तो हम इजराइल वहीं थे, इससे अच्छा हम गुलामी कर रहे थे परमेश्वर की। तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे लिए रास्ता भी निकाल सकता है। फिर भी परमेश्वर उन्हें
परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उन्हें बीच में से लेकर चला गया परमेश्वर। तो प्रभु कितना महान है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हमें पता है कि समुद्र कितने गहरे होते हैं। कोई सोच सकता है कि वो दीवार के तरीके से हमारे दोनों ओर खड़े हैं और हम सूखे में से होकर चले जाएं। ये बहुत ही गंभीर बात है अगर हम उसे दिल से सोचें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का अगर हम वर्णन करें। बार बार हम देखते हैं इस भजन संहिता 106 में अगर आप पढ़ें कि बार बार परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो परमेश्वर को भूल जाते थे, भटक जाते थे। 21 में हम देखते हैं भजन संहिता 106 के 21 में, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर को वो लोग बार बार भूल जाते थे, भटक जाते थे, बलवा करने लगते थे, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते थे कि प्रभु तो हमें कहाँ ले आया, इससे अच्छा हम गुलामी में थे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर उन्हें हर विपत्ति से किस रीति से छुड़ाता चला आ रहा है। वो ये चीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन वो क्या करने लगते हैं, जैसे ही कोई विपत्ति आती है वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि तू हमें कहाँ ले आया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि जब भी हम उसको पुकारते हैं, इसमें लिखा है कि जब भी उन लोगों ने फिर भी 44 में हम देखेंगे, तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। फिर भी जब जब वो लोग परमेश्वर को पुकारते थे, जब जब वो विपत्ति में पड़े और परमेश्वर को उन्होंने पुकारा कि तू हमारी सहायता कर, तब तब परमेश्वर ने अपनी दयालुता को प्रकट किया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है। उसने हमारे पापों को इतना दूर कर दिया है हमसे और हमें एक नया जीवन दिया है अपने बलिदान के द्वारा। तो हमें वो स्मरण रखना है, हमें धन्यवाद देने में पीछे नहीं हटना है, बल्कि ये हमारे अंदर बोझ होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इस्राएलियों के समान हमें नहीं बनना है, बल्कि हमें परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहना है। दाऊद अपने भजनों में कहता है कि मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा और जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा। तो हमें इस चीज़ को समझना है, वचनों को सिर्फ हमें सुनना नहीं है। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को जब बीज का दृष्टांत सुना रहा था, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे जो फल लेकर आए। तो हम जब वचन सुनते हैं, हमें अपने जीवन को उसके अनुसार चलाना है। वचन हमें सिर्फ आकर सुनकर जाना नहीं है, बल्कि उन वचनों पर हमें मनन करना है, ध्यान करना है और उन्हें अपने जीवन में लागू करना है, ताकि वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना रूप से फल को लेकर आने पाए। और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमें बढ़ाता है, हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है परमेश्वर। हमें उसका धन्यवाद क्यों करना है? जैसे कुछ न्यू कमर्स, नए विश्वासी होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम परमेश्वर का क्यों धन्यवाद करें। तो यहोवा हमारे जीवनों में इतना कार्य करता आया है। कोई भी दिन हमारे जीवन का ऐसा नहीं होता जो हम उसकी महिमा के बिना या उसकी दया के बिना या उसकी करुणा के बिना हम जी लें। हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की वजह से जीवित हैं। हमारे पास अगर सब कुछ है तो हमारी यहोवा की वजह से, हमारी यीशु मसीह की वजह से। तो हमें उसमें दृढ़ होते जाना है, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। अब हमारे पास सीखने का समय नहीं है, हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवनों में दिखाने की ज़रूरत है लोगों को कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और हमें अपने जीवनों से दूसरों को सिखाना है कि हमें परमेश्वर में इस रीति से चलना है। और उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 108 उसके 3 और 4 को पढ़ दीजिए। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के मध्य तेरी स्तुति करूंगा। तो अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं तो हम यहीं पर सिर्फ अपने लिए सुनाने के लिए हमें धन्यवाद नहीं करना है। हम लोगों के बीच में बैठे हमें ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ताकि लोग जान पाए कि हमारे जीवन में उसने किस रीति से कार्य किया है, किस तरीके से वो हमें आज तक बचाता आया है। तो हमें लोगों के बीच में, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं या हम कलीसिया में, हम संगति में बैठे हैं, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद इस रीति से करना है कि लोग जान सकें कि यीशु मसीह सच में महान है, परमेश्वर महान है और वो कार्य करता है जीवनों में। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 के 15 में भी यही चीज लिखी है कि हमें उसका धन्यवाद क्यों करना है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो जो लोग यहोवा की करुणा के कारण,
क्या हम उसकी करुणा को गिन सकते हैं कि उसने बचपन से लेकर हमें आज तक किस रीति से संभाला है? हम नहीं जान सकते। हम भूल भी जाते हैं कई बातों को कि प्रभु ने हमारे जीवनों में क्या क्या कार्य किए हैं। लेकिन उन आश्चर्य कर्मों के कारण जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँचती, परमेश्वर के कार्य वहाँ होते हैं। परमेश्वर ने हमें किस रीति से संभालता आया है। पिछली साल से अब तक परमेश्वर महामारी में हमें संभालता आया। कुछ लोग पढ़ भी गए। हमारे परिवार में प्रभु ने बहुत बड़ी गवाही दी कि महामारी में पढ़ने के बाद भी परमेश्वर ने, जब हमने उसे पुकारा तो परमेश्वर ने कार्य किया। तो हमें ये सब भूलते नहीं जाना है कि परमेश्वर ने कार्य कर दिया, उस टाइम तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, फिर हम भूल गए उसे, फिर अपने वापस उसी रास्ते पर आ गए कि हम सब भूल गए हैं, अब क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर को हमें भूलना नहीं है, हमें उसका धन्यवाद निरंतर करते रहना है और अपने जीवन से उसे धन्यवाद देना है ताकि हमें आशीष मिले परमेश्वर से। जब हम उसका धन्यवाद देते हैं तो वो प्रसन्न होता है परमेश्वर, क्योंकि उसने हमसे और कुछ नहीं मांगा है। यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हम, जो पहले पुराने नियमों में हम पढ़ते थे कि बलिदान चढ़ाए जाते थे, मेमने का लहू चढ़ाया जाता था, लेकिन जब से यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए प्राण दिए तो परमेश्वर ने कहा कि उसे मेल बलि या होम बलि नहीं चाहिए, उसे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना जरूरी है, जिससे वो प्रसन्न होता है। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन से यहोवा का धन्यवाद करते रहना है, उसकी बढ़ाई करनी है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करनी है उन वचनों से जिसके वो योग्य है। तो हमें परमेश्वर को याद रखना है, उसे भूलना नहीं है, इजरायलियों के समान हमें नहीं बनना है और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी है। और जहाँ हम बैठे हमें ऊंचे स्वर से यहोवा का धन्यवाद करना है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़े कि आप धन्यवाद करें, आप धन्यवाद करें। हमारे अंदर ये बोझ होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो इस चीज़ को हम समझें और परमेश्वर को भूलें नहीं, बल्कि उसमें निरंतर बढ़ते जाएं और विश्वास में दृढ़ होते जाएं। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह।